मुरादाबाद। साल में एक महीना ऐसा भी होता है जब उम्मत मुहम्मदिया अपने पैगंबर के जीवन पर बहुत ध्यान देते हैं। ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा की जीवनी के संबंध में जमीयत उलेमा शहर के कोषाध्यक्ष श्री नसीम सिद्दीकी उम्मा की सेवा के लिए मुहम्मदी की जीवनी पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सीरत कमेटी मस्जिद इब्राहिमी में सीरतुल नबी पर 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी यह कार्यक्रम नियमित रूप से 10 दिनों तक आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में स्थानीय और विदेशी विद्वानों ने श्रोताओं को संबोधित किया। अंतिम दिन मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसूर पूरी दमत बरकाता, शिक्षक व ज़हरे हिंद दारुल उलूम देवबंद के हदीस और फिक़ह के शिक्षक और जमीयत उलेमा हिंद के सामान्य धार्मिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक ने लोगों को अपना प्यार और अन्य कर्तव्यों को प्रस्तुत किया और मोहम्मद साहब के जीवन पर एक साहसिक भाषण। बाद नमाज ईशा कार्यक्रम का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। उसके बाद बारगाह मुस्तफ़ा में प्रसिद्ध गुरुवार मोहम्मद अल मुस्तफ़ी उन पर शांति हो की उपस्थिति में नात ए पाक उपहार प्रस्तुत किया गया। हजरत मुफ्ती साहब ने अपने भाषण में कहा कि हम सभी मुसलमानों के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में पैगंबर के जीवन के तरीके का पालन करें, कुरान और हदीस के अनुसार हर कदम पर हमारा पालन करें। जीवन के हर पहलू में, चाहे वह रोजगार हो या व्यापार या दुकानदारी या निर्माण, हर व्यक्ति को कुरान और हदीस के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और हलाल जीविका प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कुरान और हदीस से जानकारी होने के बावजूद अगर किसी मुसलमान की रोजी रोटी हलाल और कुरान और हदीस के तरीकों से हासिल नहीं होती है तो जायज नहीं है, मना है। और कोई भी किसी भी तरह से अवैध निवाला खाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं बन सकता। गुलामी या सांसारिक विलासिता को स्वीकार करें, ये आप पर निर्भर है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि धर्म के आलोक में आपको अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहिए, आप धर्म की आवश्यकताओं को पूरा करके किसी भी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। इन क्षमताओं से वे समाज में फैली अव्यवस्था, दुर्व्यवहार और अव्यवस्था को भी दूर कर सकते हैं। यही आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर हर मुसलमान आखिरत में मोक्ष चाहता है तो उसके लिए एकमात्र तरीका कुरान और हदीस की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना और प्रसिद्ध गुरुवार मोहम्मद मुस्तफ़ा उन पर शांति हो की शिक्षाओं को शामिल करना है। उसके दिमाग और दिल नात में एक शेर है, कोई एजाज को देखे मेरे कुरान नातिक का लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म के दरिया बहाते हैं। इल्म के दरिया बहाते अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अल्लाह ने आपको अता किया। तो अगर कमाल मूजिब मोहब्बत है, सबब मोहब्बत है, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम से बड़ा बाकमाल इंसानों में कोई नहीं। आप कामिल अकमल मुकम्मल हैं हर एतबार से। इसी तरह क़राबत और रिश्तेदारी, कोई हमारा भाई है, कोई बहन है, कोई और रिश्तेदार है, बहरहाल वो अलग है, हम अलग हैं। ऐसा नहीं है दोनों एक जगह हो, वो अलग है, हम अलग हैं। ठीक है, भाई है, बहन है, बीवी है, कोई भी हो, वो अलग है, हम अलग हैं। मगर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपना रिश्ता ईमान वालों से क्या बयान करते हैं? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये नबी ज्यादा करीब है ईमान वालों से, उनकी जानों से ज्यादा करीब है। ये रिश्ता सारे रिश्तों से बढ़ करके, इस रिश्ते के मुकाबले में दुनिया के किसी रिश्ते की परेकाह के बराबर भी कोई हैसियत नहीं है। अगर खुदा न करे हमारा कोई रिश्तेदार नबी अकरम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में जर्रा बराबर भी कोई गलत बात कहते तो हम उस भाई से रिश्ता जिंदगी भर के लिए खत्म कर लेंगे, लेकिन हुजूर से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। हुजूर पर सब कुर्बान है, माँ बाप
باپ قربان ہے، بھائی بہن قربان ہے، مال و دولت قربان ہے، عزت و جان قربان ہے۔ یہ تعلق ہر مومن کا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ بہت ان سے تعلق رکھتی تھی، یہ والدہ کے بڑے خدمتگار تھے۔ اسلام لے آئے، والدہ بوڑھی تھی کافرہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد واپس کافر نہیں ہو جائے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا، میں تو کھانا ہی نہیں کھاؤں گی۔ بھوک ہڑتال کر دی۔ اب ان کے جو دیگر بھائی تھے وہ زبردستی ان کا منہ کھول کے کوئی ڈالا کرتے تھے، مگر وہ برا بھلا کہتی تھی حضرت سعد۔ لوگوں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ اب ماں پہ رحم کرو، مر جائے گی، نہیں رہے گی، چھوڑ دو اسلام۔ سنتے رہے، پھر پہنچے ماں کے پاس اور کہا سن لے ماں، تو مر جائے یا زندہ رہے، حضور کی غلامی اب نہیں چھٹے گی۔ ماں سے یہ کہہ رہا ہے سچا مومن۔ ماں قربان ہو سکتی ہے، حضور کی محبت قربان نہیں ہو سکتی، غلامی نہیں چھٹ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مگر اسی حد تک جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف ہوگا تو والدین کنارے۔ اب دین چلے گا، شریعت چلے گی، حضور کی محبت چلے گی۔ یہ ہے اقربیت۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اور کچھ کہتی رہتی تھی حضور کے بارے میں، یہ برداشت کرتے تھے۔ ایک دن بہت زیادہ کہا، دل میں چوٹ لگی، غم زدہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا پیغمبر علیہ السلام نے کہ بڑے نروس بیٹھے، کیا بات ہے ابو ہریرہ، کیا بات ہے کہ آج اماں نے ایسا کہہ دیا، اب مجھ سے برداشت نہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میری والدہ کو ہدایت ہو جائے۔ بس پیغمبر علیہ السلام نے اسی وقت دعا کر دی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دے۔ کہتے ہیں یہ جملہ نکلنا تھا، اب میرا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور مجلس سے اٹھ کے دوڑ پڑا گھر کی طرف۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں، دروازہ بند ہے، کنڈی کٹکھٹائی، اندر والدہ تھی، آواز سن لی، اندر سے بتایا رکو ابھی کھولتی ہوں، اور فوراً غسل کیا، اور غسل کر کے فارغ ہوئی اور دروازہ کھولا، اور ان کے داخل ہوتے ہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اور اس کے تقاضوں پر عمل آسان فرما۔ الہ العالمین، ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔